नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अनाकारं शब्दगुणं ध्याया भूम्यन्तरस्थितं आवाहयाम्यं देवम् आकाशं सर्वगं शुभम्। आज हिंद पुराण कथा के अंतर्गत श्रवण करेंगे आकाश का साम्राज्य। आकाश के अधिष्ठाता देवता भगवान महापुरुष नारायण हैं। इसका साम्राज्य जल से भी बड़ा है, अग्नि से भी बड़ा है, वायु से भी बड़ा है, पृथ्वी से भी बड़ा साम्राज्य है। आकाश का साम्राज्य सबसे अधिक है और आकाश नित्य निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। शब्द का आदान प्रदान आकाश तत्व से ही होता है। आकाश असीम है, अनंत है, नित्य प्रतिवृद्धि को प्राप्त होने वाला तत्व है। नए नए ग्रहों उल्कापिंडों की सृष्टि करने वाला है। आकाश तत्व को जो भी खोजेगा वो वापस लौटकर उसी स्थान पर नहीं आ पाएगा। अगर कोई आकाश का अंत खोजने के लिए निकल पड़े दोबारा लौट करके वापस नहीं आएगा। वो इतना विशाल आकाश है। जाने वाले की सीमा निर्धारित कर दी जाए, जो व्यक्ति जा रहा है इतनी सीमा तक जाएगा, फिर वापस आएगा तो आ सकता है। यदि सीमा निर्धारित नहीं की गई तो जाने वाला पुरुष वापस लौट के नहीं आएगा। इतना असीम है, अनंत है आकाश। और नारायण भी अनंत हैं। इस आकाश तत्व का अधिष्ठाता देवता परम पुरुष नारायण इसलिए हैं। आकाश तत्व मानव, देव, दानव, पशु पक्षी अनेक लाखों प्राणियों का मार्गदर्शक है। आकाश तत्व में रमण करने वाला क्रोध, क्रूरता जैसे अपावन गुणों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो आकाश की ओर देखता रहता है, आकाश में रमण करता रहता है, उसमें क्रोध नहीं रहता है, क्रूरता उसमें नहीं रहती। उसे ज्ञान हो जाता है संसार के सभी प्राणी हमारे अपने हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो छल कपट धोखा उसमें नहीं होता है। आकाश तत्व को जानने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता, वो नारायण की परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए चारों वेदों ने एक स्वर से कहा है, जो भगवान परम पुरुष नारायण की उपासना करेगा, अर्थात आकाश की उपासना करेगा या आकाश तत्व में जाएगा, निश्चित ही वो पूरे विश्व को जीत लेगा। आज भी संसार में लौकिक दृष्टि से देखा जाए, जिसका शासन आकाश पर होता है पूरे विश्व पर शासन कर सकता है। वो ब्रह्मांड के समस्त लोकों में सम्मान प्राप्त कर लेता है। वो कोई उसका शत्रु नहीं होता है। यदि उसका शत्रु होता है तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। मंगल पाठ मृद वचन से आकाश तत्व की उपासना की जाती है। इस प्रकार से पंच तत्वों के अधिष्ठाता देवताओं का वर्णन हिंद पुराण कथा के अंतर्गत किया गया। ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे वृहद, सबसे अनंत असीम अगर कोई तत्व है वो है आकाश तत्व, जिसके अधिष्ठाता देवता परम पुरुष नारायण हैं। इसलिए नारायण की उपासना करने वाले कभी क्रूरता नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। उन पर आँख मूंद करके विश्वास कर लिया जाए तो निश्चित ही आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं प्राप्त होगा। संसार में भगवान परम पुरुष नारायण ही आकाश तत्व के अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं। इनकी जो उपासना करते हैं, नारायण के गुण उन भक्त के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह पुरुष श्रेष्ठ शीघ्र ही सदाचारी होता है, परोपकारी हो जाता है।